स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते घर में होंगे, सेफ होंगे। तो आप घर में अध्ययन कर रहे होंगे अच्छे से। हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। डीएलएड की कक्षाएं चल रही हैं। डीएलएड का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसी का रिवीजन क्लासेस चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड लिखा है सुभाषित श्लोकों का अर्थ। आपके सिलेबस में होगा कि सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठन एवं अनुकरण वाचन, यानी सुभाषित श्लोक का आप सस्वर वाचन करिए और साथ में ही छात्र क्या करेंगे, उसका अनुकरण वाचन करेंगे। तो डीएलएड में 2 नंबर क्वेश्चन आता है। किसी भी संस्कृत का श्लोक होता है, क्या है वो? सुभाषित वाक्य होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये सुभाषित वाक्य होते क्या हैं। पहले देखिए कि डीएलएड में 2 नंबर का आता है। कभी कभी कुछ सुभाषित वाक्य दे देते हैं और उसका कहा जाता है कि हिंदी में अनुवाद करिए या अर्थ लिखिए। कभी कभी कह देता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में आप लास्ट में जाकर देखेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो, लास्ट में आपके जो कि उसका नाम है सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठन अनुकरण वाचन, 7वें चैप्टर में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है। वहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ढेर सारे श्लोक दिए रहते हैं और उसका अर्थ लिखने को आता है। तो संस्कृत का मतलब ये होता है संस्कार देना। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ संस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है। और संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत जितने भी आप ग्रंथ लिखेंगे, चाहे रामायण देखिए, चाहे महाभारत देख लीजिए, चाहे गीता लिख लीजिए, चाहे वेद लिख लीजिए, चाहे उपनिषद लीजिए, जितने भी हैं, वेदांत ले लीजिए, सबने संस्कार पर ही जोर दिया है। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, रामायण में राम के संस्कार की चर्चा किया गया। राम और रावण सभी लोग हैं, लेकिन वहाँ 2 मुख्य भूमिका में है। एक नायक होता है, दूसरा खलनायक। नायक का आचरण कैसा होता है और खलनायक का आचरण कैसा होता है। तो वहाँ पर अच्छे लोगों को आचरण, हम जहाँ भी बात करते हैं वहाँ राम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि राम एक आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुष क्या होता है? वही जो संस्कारों का पालन करता है वही आदर्श कहलाता है। जो संस्कारों का पालन नहीं करता वही कुपुत्र कहलाता है। तो राम कैसे में सुपुत्र थे। तो आइए हम चर्चा करते हैं सुभाषित श्लोकों का अर्थ। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुभाषित शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है? देखिए, सु प्लस भाषित। सु प्लस भाषित। सु मतलब क्या होता है? अच्छा। भाषित मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोनों मिलाकर? कि जो अच्छा बोलता हो, अच्छा बोलना, सुंदर बोलना। तो सुभाषित का अर्थ क्या हुआ? अच्छा बोलना, सुंदर बोलना और अच्छा वचन। सुभाषित, सु माने अच्छा, भाषित मतलब चाहे भाषा कहिए, चाहे वाणी कहिए, चाहे भाषा कहिए। तो जो अच्छा वचन बोले, जो अच्छे वचन हो, वही सुभाषित कहलाते हैं। सुभाषित का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संस्कृत आज से ही नहीं, जितने भी कहावत होते हैं, कहते हैं समाज में, आज हमारे समाज में नारियों की दशा अत्यंत निम्न स्तर की है। लेकिन नहीं, नारियों के बारे में हमारे समाज में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता। क्यों कहा गया है? सुभाषित वाक्य है कि आज जो नारियों की दशा है, नहीं, नारियां यत्र नार्यस्तु पूजते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कहते हैं मनुष्य षड दोषा मनुष्या, मनुष्य के अंदर कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये मनुष्य के 6 दुश्मन हैं।
तो यही कहा गया है कि अगर इन सब चीज़ों से 6 दुश्मनों से अगर आप पार पा लेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तो जितने भी संस्कृत में वाक्य होते हैं, जितने भी संस्कृत में कहावत होते हैं, यहाँ हम कुछ सुभाषित वाक्यों का आपके सामने अध्ययन कराएंगे। तो देखिए हमारे जीवन में या सुभाषित वाक्यों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और संस्कृत, मान लीजिए हम संस्कृत पढ़े हैं तो संस्कृत सुभाषित का महत्व क्या होते हैं, संस्कृत भाषा में सुभाषित शब्दों का क्या महत्व होता है। तो उसी के अंदर देखिए तो संस्कृत सुभाषित के निम्नलिखित महत्व होते हैं। कौन से महत्व होते हैं? बहुत सारे महत्व होते हैं, उनमें से हमने 5 आपको नोट कराए हैं। देखिए पहला क्या है, सुभाषित श्लोक संस्कृत भाषा के प्राण हैं। जो अच्छे वचन हैं वो संस्कृत भाषा के प्राण हैं। कोई भी साहित्य हो, हर साहित्य की प्राण क्या होते हैं, उसके बोली होते हैं। तो संस्कृत भाषा की जो बोली होती है, जो भाई अगर आप अच्छे बोलेंगे तो सभी के लिए आप प्रिय होंगे। कहते हैं ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, आप सत्य बोलेंगे तो सबके लिए प्रिय होंगे। वही संस्कृत में कहता है कि अगर अच्छे वाक्य होंगे तो सुभाषित श्लोक संस्कृत भाषा के प्राण है, जीवन है। इसी बेस पर ही चला आ रहा है संस्कृत। जितने भी आप देख लीजिए, आप आपने कठोपनिषद पढ़ा होगा, ठीक? कठोपनिषद के अंतर्गत ही है, यम और नचिकेता की कहानी है। उसमें अच्छे अच्छे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। यम और नचिकेता, जो संस्कृत होता है वो माया मोह से आपको एकदम दूर ले चलता है, वो संस्कार की बात करता है, ठीक? तो यही कहा गया है पहला कि याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि सुभाषित, संस्कृत में सुभाषित वाक्यों का क्या महत्व है। तो संस्कृत में सुभाषित वाक्यों का निम्नलिखित महत्व है। पहला, सुभाषित श्लोक संस्कृत भाषा के प्राण होते हैं। जितने भी श्लोक हैं, अच्छे श्लोक हैं, वो संस्कृत भाषा के प्राण हैं। दूसरा क्या है, इनमें धार्मिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। बहुत सही है। जो सुभाषित वाक्य होते हैं उसमें क्या होते हैं, धार्मिक की धर्म की बात होती है, नैतिक की बात होती है, सामाजिक मूल्यों की बात होती है। आज हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? सामाजिक जीवन का होता है, ठीक? तो ये सुभाषित वाक्य जो होते हैं इसमें धार्मिक होते हैं, नैतिकता पर जोर दिया जाता है कि हमारा आपका नैतिक क्या है। जैसे कहा गया ना कि विद्यार्थियों का नैतिक मूल्य क्या है, विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। स्वान निद्रा अल्पाहार, ये बताए गए हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये नैतिकता के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में बात किया गया। अभी जैसे ना, यत्र नार्यस्य पुरुषे रमते तंत्र देवता, सामाजिक मूल्य यानी जो हमारे परिवेश में स्त्रियों का जो निम्न दशा है, तो यहाँ उसके सामाजिक मूल्य के बारे में कहा गया है। या नारियों निवास करती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। अर्थात यत्र नार्यस्य पुरुषे, जहाँ नारियों का मान होता है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, ठीक? तीसरा है, इनमें मानव जीवन को दिशा मिलता है। इसमें क्या मिलता है? मानव जीवन की दिशा। अभी हम आपको एक उदाहरण के थ्रू बतलाएंगे। कठोपनिषद का है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रंथ की रचना किया है, ठीक? तो पहले संस्कृत में आप देखेंगे जितने भी रचनाकार थे, पहले वो बहुत ही कामचोर टाइप के थे, आलसी टाइप के थे। मतलब उनके अंदर कोई गुण नहीं था, लेकिन इन्हीं सुभाषित वाक्यों के द्वारा, जैसे कालिदास जी थे। कालिदास के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि उन्हें कहा जाता था कि काला अक्षर भैंस बराबर। उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान न था। इस लोग को छोड़िए, शब्द के बारे में भी उनको नहीं मालूम था। लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा सुभाषित वाक्य कहा, ऐसा सुभाषित वाक्य कहा कि
उनके हृदय पर कुठाराघात कर गया और उन्होंने इतना मेहनत किया। किसके द्वारा? अगर पत्नी उनकी न दुष्कारी होती तो इतना कठिन परिश्रम करते? अगर इतना कठिन परिश्रम न करते तो आज जो उन्हें कहा जाता है संस्कृत साहित्य का सम्राट बन पाते? एक व्यक्ति जो कि संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था, एकदम काला अच्छा भैंस बराबर के था, एक समय ऐसा आया कि वो बंदा पूरा संस्कृत साहित्य का सम्राट बन गया। ये क्या थे? उनकी पत्नी ने सुभाषित वाक्य बोला और उनको वो वाक्य अच्छे लग गए। देखिए, सुभाषित वाक्य बोले और वो वाक्य अच्छे लगे और उन्हीं वाक्यों के द्वारा उन्होंने कितनी ग्रंथों की रचना कर डाली। किरातार्जुनीय की बात करती है भारवी शुरू में बहुत आलसी थे, उनके अंदर प्रतिभा तो थी लेकिन प्रतिभा निकालने वाला कोई नहीं था। ठीक, तो भारवी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर श्लोकों की रचना करते थे। तो उन्होंने एक श्लोक की रचना किया और उस श्लोक को उन्होंने बाजार में बेच दिया। वो शॉर्टकट में आपको बताएंगे। यही है ना कि इनमें मानव जीवन को दिशा मिलता है कि सुभाषित वाक्यों कैसे मानव जीवन को दिशा मिलता है, इसी वाक्य पर चर्चा हो रही है। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा। श्लोक का अर्थ था कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए, तब आप कार्य करें। कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी गलत हो जाता है। ठीक, तो उसमें एक कहानी ये है, देखिए, उससे भारवी का जीवन भी परिवर्तित हो गया और उस बनिए का जीवन भी परिवर्तित हो गया। तो भारवी में लिखा गया है, ग्रंथ में लिखा गया है कि भारवी पहले कुछ नहीं करते थे, आलसी टाइप के थे। हाँ, उनके अंदर प्रतिभा तो थी। वो एक श्लोक लिखे और श्लोक को बाजार में ले जाकर उन्होंने बेच दिया। इस श्लोक का अर्थ था कि कोई भी कार्य करने से पहले उसको समझना चाहिए। और उस श्लोक को एक बनिया, एक व्यापारी ने खरीद लिया और खरीद कर ले जाकर जहाँ वो सोता था अपने बेड के ऊपर वहीं टांग दिया। टांगने के बाद वो व्यापारी अक्सर अपने व्यापार के चक्कर में बाहर विदेश में रहता था ज़्यादातर। उसको किसी काम से विदेश जाना पड़ा और संयोगवश वो 5-6 साल तक वहीं रह गया। और जब वापस आकर देखता है, अपने घर जाता है और अपने बेडरूम में जाता है, देखता है कि 15-16 साल तक उसको बाहर रहना पड़ा। 5-6 साल नहीं, 15-16 साल तक वो जाकर देखता है कि उसके बेडरूम पर एक 15-16 साल का युवा व्यक्ति लेटा हुआ है। भाई, कोई भी व्यक्ति होगा अगर अपने बेड पर किसी अन्य पुरुष को देखेगा तो उसे अपने पत्नी के चरित्र के ऊपर क्या हो गया? शक हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत तलवार निकाला और सोचा कि उसको हम काट दें। लेकिन उसी समय उसका ध्यान उस श्लोक पर गया जिसका अर्थ था कि कोई कार्य करने से पहले उसको समझ लेना चाहिए। ठीक, तब उसने क्या किया? तो उसने थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसको लगा कि वास्तव में चलकर अपनी पत्नी से पूछ लेना चाहिए। तो किचन में उसकी पत्नी भोजन बना रही थी, किचन में गई तो पूछा कि ये जो व्यक्ति हमारे बेड पर लेटा हुआ ये कौन है? तो उसकी पत्नी बहुत मुस्कुरा कर उत्तर देती है, आपको नहीं मालूम? अरे आपका तो पुत्र है। भाई, उस समय मोबाइल वगैरह का जमाना नहीं होगा। आज तो क्या है, गर्भावस्था हुआ नहीं, तुरंत फोन सूचित हो गया होगा। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है, संस्कृत की बात है, 1600 साल 1700 साल पहले की बात होगी, लमसम ऐसे ही जो भी हो। तो उसने कहा कि ये आपका पुत्र है। उसको बहुत तेज झटका लगा। किस चीज़ से झटका लगा? अरे ये हम क्या करने जा रहे थे, इतने साल हमारा पुत्र भी हुआ, आज हम स्वयं उसको मारने जा रहे थे, बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। तो उस पाप को किसने बताया? उस पाप को बचाया भारवी का श्लोक ने कि किसी कार्य करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए। तो वास्तव में आपके जीवन में वही होना चाहिए। कभी कभी आंखों का देखा हुआ गलत हो जाता है
कि जब तक आप उसको सही तरीके से उसका जांच पड़ताल ना कर ले तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाद में उस बंदे ने भारवी को ढूंढते गया और ढेर सारा उपहार दिया। ये हुआ मानव, इनमें मानव जीवन को दिशा बदलता है। एक श्लोक भारवी का जीवन बदल दिया, उस बनिए का भी जीवन बदल दिया। भाई हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो किसके लिए करता? अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी जो भी वो बनिया कार्य कर रहा था अपने पुत्र के लिए कार्य कर रहा था। उसके बाद इनसे मानव का धार्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है। इससे मानव क्या होता है? धार्मिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। धार्मिक विकास कैसे होता है? इसमें धर्म की बात होती है। जैसे कहा गया है, एक श्लोक है, सुन लीजिए, इसी के बारे में कहा गया। अभी हम आपको लिख के बताएंगे भी। हतस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम, शास्त्र भूषणम किम प्रयोजन। अर्थात हाथ का आभूषण क्या है? हाथ में आप ढेर सारा गहना पहन लीजिए, बहुमूल्य आभूषण पहन लीजिए, उससे हाथ का शोभा नहीं बढ़ता है। धर्म की बात हो रही है। हाथ की शोभा बढ़ता है दान देने से। आप दान दीजिए, देखिए आपका हाथ का शोभा बढ़ेंगे भी। इनका बहुत प्रचार प्रसार है। तो कहा गया है हतस्य भूषणम दानम। हतस्य मतलब हाथ का, भूषण मतलब आभूषण। हाथ का आभूषण क्या है? दान देना है। ठीक इसी के बारे में अनेक सारे श्लोक कहे गए हैं। तो इससे नैतिक विकास कैसे होता है? देखिए, नैतिक विकास की बात हो रही है। जैसे कहा जाता है, विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है कि आलस्य कुतो विद्या। नैतिक की बात हो रही है कि नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही है कि आलस्य कुतो विद्या। आलस्य चाहने वालों को विद्या नहीं आती है। ठीक। अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है वो धन कहाँ से पाएगा? ठीक। अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है। और अंतिम लाइन ये कहा गया है कि अमित्रस्य कुतो धनम, और जिसके पास मित्र न हो उसके पास धन नहीं। धन होने से क्या फायदा? मित्र का मतलब यहाँ सामाजिक की बात हो रही है कि यदि आपके पास आलस्य है तो आपके पास धन नहीं आएगा। आलस्य कुतो विद्या, आलस्य अगर आपके पास हो तो विद्या नहीं आएगी। विद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं आएगा। समझिए बात को, बहुत प्यारा सा बात कहा गया है। आज हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्यों? समझिए, यहाँ धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तीनों की बात हो रही है। आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? कि आप आलस मत करिए, पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या आता है? विद्या। जब आपके पास विद्या आ जाएगा, देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है। ठीक, यहाँ समझिए, ये आपके जीवन को दिशा बदल देगा। यदि आज इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपकी दिशा बदल जाएगी। और ये डीएलएड से ही संबंधित हम यहाँ आपसे बात करेंगे कि आपको कैसे, आपको डीएलएड के द्वारा अपनी दिशा और दशा दोनों बदलना है। ठीक, करा ना? विद्या से कुतो धनम, विद्या मतलब अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने से क्या आएगा? आलस्य मत करिए। जैसे कोई चीज़ पढ़ना है, वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको समझिए कि नहीं चलिए हम कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं, ये आलस्य है। और कहा भी गया है कि आलस्य कुतो विद्या। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, किताब को पढ़ेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, तो कुतो से विद्या, आलस्य कुतो विद्या, आलस्य को विद्या नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा। पढ़ने से क्या होगा? आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी।
जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तब आपका ज्ञान कहाँ जाएगा? आप इसी समय आप लोग डीलेट कर रहे हैं, ठीक, डीलेट का आपने किया, डीलेट अच्छे से किया और आपके पास क्या गया? डीलेट के जितने भी सिलेबस थे आपने सबको उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। क्या किया? पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपने डीलेट बहुत अच्छे अंक ले आए। उसके बाद आप डीलेट करने के बाद प्राइमरी के टीचर की वैकेंसी है, आपने उसको देखिए, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसमें कैसे ये धार्मिक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है और मानव जीवन का दिशा जैसे कैसे परिवर्तित होता है ये आपको देखना है। पढ़ने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आपने क्या किया? एग्जाम कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया। आपको क्या मिल गई? ज्ञान के द्वारा नौकरी। जैसे ही नौकरी मिली वैसे ही आपका सामाजिक मूल्य परिवर्तन हो गया। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको एक सुभाषित अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि देखिए ये विद्यार्थी, देखिए जैसे कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़बरदस्त है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, ठीक। जैसे ही आपकी नौकरी मिली आप जहाँ भी जाएंगे पहले तो आपके घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार चर्चा की फला व्यक्ति को नौकरी मिल गया, वो बहुत ही अच्छा था। क्यों मिल गया? क्योंकि फला व्यक्ति शुरू से मेहनत करता था, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वो पढ़ता था, ठीक। तो इससे क्या? इससे मानव का धार्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है। इनमें मानव के विचार और संस्कार में परिवर्तन आता है। जैसे ही आप किसी पद पे चले जाएंगे तो आपके विचार एवं संस्कार में परिवर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। जैसे ही आप किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, जैसे आपने डीलेट किया, डीलेट में जैसे ही प्रवेश लिया आपके विचार एवं संस्कार में परिवर्तन हो गए। तो देखिए इसके बाद हम 2-3 श्लोक के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों से उसमें रखने का प्रयत्न करेंगे कि सुभाषित श्लोक का अर्थ वास्तव में होता क्या है, ये हमारे जीवन में क्या महत्व होते हैं। आज मनुष्य का नैतिक पतन हो रहा है। क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि इन सब चीज़ों का ह्रास होता चला जा रहा है। आज हम लोग धन की तरफ बढ़ रहे हैं। धन अर्जित करिए, लेकिन कैसे धन अर्जित करिए? संस्कार के साथ। यहाँ कुछ लोग हैं करोड़पति अरबपति बन जा रहे। क्यों? किसी का मर्डर कर दिए उससे भी धन मिलता नहीं। धन मिलना है तो संस्कार आप पढ़िए, आप नौकरी करिए, आप बिजनेस करिए, उससे आपका जो धन की प्राप्ति होगी वो आपके सुभाषित धन होंगे, ठीक। कि आपने अच्छे वाक्यों के द्वारा पढ़ा। देखिए ये श्लोक आपके सामने है। अब इसमें हम धार्मिक की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं कि मनुष्य को किन किन धर्मों का पालन करना चाहिए। श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। सुभाषित श्लोक, अच्छे श्लोक कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। देखिए कह रहा है, हतस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजन। आभूषण के बारे में कहा गया है कि कौन कौन से आभूषण होते हैं। ये नहीं कि आप कलाई में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, ठीक, और कमर पहन लीजिए, पैन पर, ये सब आभूषण नहीं है। अरे सच्ची आभूषण क्या है वो बता रहा है कि आप इन आभूषण से उतने अच्छे नहीं लगेंगे। ये तो क्षणिक आभूषण है कि आप किसी भी चीज़ देखिए कि ये इसके यार गले में हाथ पहना हुआ है, अरे यार ये तो बंदी में इतना महंगा पहना हुआ है, सोने का पहना हुआ है, और बोलने कहिए तो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वो सब गुण सब व्यर्थ है। किसके आगे? इसके आगे। कौन से? हत्यस्य भूषणम दानम। हत्यस्य हाथ का, भूषणम आभूषण, दानम दान। हाथ का आभूषण क्या है? दान देना। अरे वो हाथ जो दूसरे के लिए काम करे, जो दूसरे के लिए समर्पित हो, वो हाथ होता है। ये नहीं कि हाथ में अच्छी से हम घड़ी पहन ले, वो है हाथ की शोभा पर। नहीं, हत्यस्य भूषण दानम। हाथ का आभूषण क्या है? दान देना। सत्यम कंठस्य भूषणम। कंठस्य मतलब कंठ का। ये कंठ का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। ये नहीं कि हम गले में 5 तोले के सोने सगाई पहन लें तो उससे हमारे गले या कंठ का शोभा बढ़े। नहीं, हमारे कंठ की शोभा कब होगा? जब
सत्यम, सत्य बोलेंगे। तो सत्यम कंठस्य भूषणम, तो कंठस्थ का असली भूषण क्या है, आभूषण क्या है, गहना क्या है? तो कंठ का असली आभूषण होता है सत्य बोलना। ठीक। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? कान का आभूषण क्या है? तो ये कान का आभूषण नहीं कि लंबी लंबी बाली पहन लीजिए वही आभूषण सोने का हो, हीरे का, नहीं नहीं नहीं। कान का असली आभूषण क्या है? श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, यानी कान का असली आभूषण होता है सुनना, अच्छे अच्छे सुभाषित वाक्यों को सुनना। भूषण किम प्रयोजन, अगर आपके पास ये तीनों चीज है, आपके भूषण किम प्रयोजन, भूषण मतलब आभूषण, किम मतलब क्या, प्रयोजन मतलब प्रयोजनम, किसी भी आभूषण का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक। अगर ये सत्य है अर्थात अन्य आभूषणों से क्या लाभ जो क्षणिक सुख देते हो। इसीलिए देखिए, इसको याद रखिए, सिंपल सा अर्थ, हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का होता है का के की रा रे री नानी नी। यहाँ हस्तस्य, हस्त है, हस्त मतलब हाथ, हस्त मतलब हाथ का, हाथ की, हाथ के, इस शब्द के अनुसार वाक्य के अनुसार लिखते हैं। तो हस्तस्य भूषण दानम, हाथ का भूषण क्या है? दान देना। सत्यम कंठस्य भूषण, कंठ का आभूषण क्या है? कंठस्थ है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, आधा से ये इसमें भी है, आधा से ये इसमें भी है। हमने आपको कई बार बताया कि जहाँ आधा से यह पड़ेगा वहाँ काके की रारेरी होगा शब्द के पहले। जैसे यहाँ हस्त, हस्त मतलब हाथ का, कंठस्थ मतलब कंठ का। तो कंठ का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का आभूषण क्या है? शास्त्रों को सुनना। शास्त्र मतलब अच्छी अच्छी चीजों को सुनना, उस कान का आभूषण होता है। तो भूषणम शास्त्रे श्रोत्रस्य, कान का आभूषण क्या है? शास्त्रों को सुनना। भूषण के प्रयोजन, अन्य किसी आभूषण का कोई प्रयोजन नहीं है। याद आया? इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछता भी है। एक एक अर्थ अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो भी चीज कहा गया है आज इस चकाचौंध जिंदगी में अब भी है। यदि आप इन सब चीजों के अनुकरण करेंगे आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक। तो दूसरा देखिए कह रहा है, विद्योत्तम न नृपत्वम च नयन तुल्यम कदाचनम। यहाँ दो चीजों की बात की गई है, तुलना की गई। तुल्यम कदाचनम, तुलना कभी नहीं करना चाहिए। किसका? विद्योत्तम नृपत्वम। विद्योत्तम मतलब विद्वानों का, नृपत्व मतलब नृप मतलब राजा, राजाओं का। दो चीजों की तुलना नहीं की जा सकती, न किया जा सकता है। देखिए, सबका अपना अपना महत्व है। हाँ, विद्वान का ज्यादा महत्व है कि राजा का। एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए। आप लोग हैं इस समय, कई लोग होंगे जो IAS PCS की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने मेहनत के साथ पढ़ा है। कई लोग ऐसे होंगे जो मेहनत के साथ नहीं पढ़े होंगे, वो नेतागिरी कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ दोनों में किसका महत्व है? नेता का कि अधिकारी का? सिंपल सा आज के समय की हम बात कर रहे हैं। एक है, इसे हम मान लेते हैं नृपत्व यानी राजा, और ये हमारा क्या है? विद्वान। ठीक। नेता जो होता है वो अपने विशेष, मान लीजिए आप बहुत बनेंगे तो क्या बनेंगे? विधायक बन गए। विधायक बनकर आप एक विशेष क्षेत्र में ही रहेंगे, आप वहाँ के राजा होंगे। लेकिन एज अधिकारी अगर DM हो गया, SDM हो गया, तब वो जहाँ जहाँ जाएगा वो अपने विद्वत्ता को प्रदर्शन करेगा। इनका एक विशेष क्षेत्र है और इसका ये 5 साल तक रहेंगे, ये 60 साल तक रहेगा। तो यही बात हुई ना। हमें आज के समय में थोड़ा सा हमने उदाहरण दे दिया, तो आइए देखते हैं इसका श्लोक क्या है, अर्थ क्या होता है। विद्वत्वम न नृपत्वम च नयन तुल्य कादाचलम।
देखिए इसका अर्थ क्या होता है, विद्वत्वम, विद्वानों का, विद्वान और राजा की तुलना नैवं तुल्यम कदाचिन, कभी नहीं किया जा सकता है। विद्वान और राजा की तुलना किया जा सकता नहीं, किया जा सकता। क्यों? अंतिम में लाइन कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में ही पूजा जाएगा, ठीक। और विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। इस लोग आता भी है तो विद्वत्वम, विद्वान न माने नहीं, निपुत्तम राजा क्या माने नयो मतलब नहीं, कभी नहीं, तुल्य माने तुलना, कदाचन माने करना चाहिए। तो विद्वान और राजा की तुलना कदाचना, कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये अक्सर देता है, ये हमारे सुभाषित वाक्य हैं, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, ठीक। इसे कभी कभी नीति परक वाक्य भी कहा जाता है कि जो राजा होता है वो अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान जहाँ जाता है हर जगह पूजा जाता है। राजा भाई 5 साल के लिए होंगे, लेकिन अगर आप डीएम एसडीएम बन गए, आप एक देश नहीं, दूसरे देश नहीं, प्रदेश नहीं, और हुआ आप विदेशों में जाकर भी अपना छाप छोड़ेंगे। राजा जो होगा अपने देश में एक विशेष क्षेत्र में ही रहता है। तो देख लीजिए एक बार फिर से और याद कर लीजिए हमारे साथ, विद्वान और राजा की नए तुल्यम कदाचन, तुलना कभी नहीं करना चाहिए। किसकी तुलना नहीं करना चाहिए? विद्वत्तम न नृपत्तम, विद्वान और राजा की तुलना नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा की पूजा कहाँ था? स्वदेश, अपने देश में होता है। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वानों की पूजा हर जगह होती है, ठीक। इसलिए आप पढ़िए, आप अगर मास्टर बन जाएंगे, आप कई जगह जाएंगे, ठीक, वहाँ आप हर जगह आपकी पूजा ही पूजा होगी। इसलिए स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, अपने देश या गांव तक सीमित नहीं रहिए, पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। श्लोक हमारा है, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि किसको किन किन चीज़ों की, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, अगर और देंगे तब तो ठीक है, और जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको आप देंगे, उससे आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है, ठीक। यानी जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं है, अगर उस चीज़ की प्राप्ति होगी उसके लिए वो व्यर्थ है। हाँ, जिसके लिए उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, अगर मिल जाए तब तो आपका उपकार मानेगा, अन्यथा वो नहीं। इसी बारे में कहा गया, देखिए कि श्लोक है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवा अप। यानी कहा गया है कि क्या क्या चीज़ व्यर्थ है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्रेषु मतलब समुद्रों में, वृष्टि मतलब वर्षा, वृथा मतलब व्यर्थ, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है। क्यों भाई? समुद्र के अंदर इतना पानी, उसके बाद खुद ही पानी है, वहाँ वर्षा होने से क्या मतलब, क्या लाभ? कोई लाभ है? इसीलिए कहा गया है कि समुद्र वृथा वृष्टि समुद्रेश, वृथा मतलब व्यर्थ है, वृष्टि मतलब वर्षा, समुद्रेश मतलब समुद्रों में, समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद खुद ही इतना पानी है तो उसके पानी की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप दे, उसके लिए व्यर्थ है। हाँ, पानी वहाँ बरसाइए, उसको दीजिए जहाँ वास्तव में पानी की आवश्यकता है। और क्या कह रहे हैं? वृथा तृपस्य भोजनम, व्यर्थ है। तृपस मतलब जो भोजन कर लिया है, ठीक, उसको अगर भोजन दीजिए, आप बहुत अच्छे अच्छे भोजन दीजिए तो उसके लिए भोजन क्या है? व्यर्थ है। इसीलिए कहा गया वृथा तृप्तस्य भोजनम, जिसने भोजन से तृप्त हो गया हो, अगर ऐसे व्यक्ति को भोजन देंगे तो भोजन व्यर्थ है। किसके लिए? उसके लिए व्यर्थ है जिसने भोजन कर लिया है। अरे भाई, ऐसे लोग भोजन दीजिए जो भूखा है, तब तो उसके मतलब रखता है, अगर वो रूखा सूखा ही पा जाएगा उसके लिए बहुत महत्व है। जिसका पेट एकदम भरा हुआ है उसको आप मेवा दीजिए, मिठाई दीजिए, पनीर दीजिए, तरह तरह के व्यंजन दीजिए, तो उसके लिए वृथा बेस्ट है सब क्या भोजन देना। और वृथा दानम समर्थस, समर्थस मतलब
जो समर्थित है, जो धनवान है, अगर ऐसे व्यक्ति को दान देंगे, आपको दान देना व्यर्थ है कि नहीं? तो कहा गया है कि वृथा दानम समर्थस्य। समर्थस्य मतलब जिसके पास धन दौलत है, अगर उसको आप दान दे रहे हैं तो आपका दान देना व्यर्थ है। दान ऐसे व्यक्ति को दीजिए वास्तव में जैसे उसकी आवश्यकता हो, उसको आवश्यकता हो, तब तो आपको लगता है। किस प्रकार कहा गया है लास्ट में? वृथो दीपो दिवाच। जैसे व्यर्थ है, दीपो मतलब दीप, दीवा मतलब दिन। दिन में दीपक जलाने जैसे आप व्यर्थ है भाई, दिन का समय है, आप दीपक से कोई अर्थ निकल रहा है? कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। किस प्रकार कह रहे हैं कि वृथा दीपो दिवा अपच। जैसे दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। तृप्तस्य, जो भोजन से तृप्त हो गया उसको भोजन कराना व्यर्थ है। समर्थस्य, जो किसी भी क्षेत्र में समर्थवान है, अगर आपको उसको वो वस्तु दे रहे हैं तो उसके लिए व्यर्थ है। जैसे कोई लखपति करोड़पति व्यक्ति है, अगर उसको 150 रुपये दान दे रहे हैं तो आपको दान देना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो आपके दान के वैल्यू ही नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति है, गरीब है, उसको आवश्यकता है, अगर आप उसको देंगे तो आपका लगता है कि हाँ, ये आपका ध्यान देना सत्य है। वृथा दीपो दिवापो। किस प्रकार व्यर्थ है? जैसे दीवा मतलब दिन में, दीपो मतलब दीप जलाना। जैसे आप दिन में दीपक जला दीजिए, उसका कोई महत्व है। हाँ, रात में जलाइए, छोटा सा भी दीपक होगा तब भी उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार अगर आपको वर्षा करना ही है तो ऐसे जगह वर्षा करिए जहाँ पानी न हो, तो वहाँ उसका महत्व है। भोजन ऐसे व्यक्तियों को कराइए जो भूखा हो। अरे तृप्ति को भोजन कराने से क्या मतलब? बहुत बड़ा आदमी हो, अक्सर लोग कहते हैं ना भाई, बड़े आदमी, उसको तरह तरह से व्यंजन बना देते हैं, वो खाता नहीं। जैसे मान लीजिए कोई नेता वगैरह आ जाते हैं, देखते हैं कि लोग इतना ज़्यादा व्यंजन बनवा देते हैं, उसके बारे में खाता कुछ नहीं है, वो व्यर्थ होता है। लेकिन अगर कोई भिखारी आ गया तो आपका जो घर में बचा हुआ उसको भी लोग नहीं देते, भले ही उस भोजन को फेंक दें। भाई क्या मतलब है? अरे आप मनुष्य हैं तो मनुष्य वही जो मनुष्य के काम आए, मनुष्य की आवश्यकताओं को जो समझे, ठीक। और वृथस्थ दान समर्थन, भिखारी को दान दीजिए, वास्तव में जो लगे कि हाँ ये गरीब है उसको दान दीजिए। उसको 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये दान देंगे तो उसके लिए अर्थ समझ में आएगा। इतनी बात आपको क्लियर याद भी हो गया होगा आपको श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेश वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थनम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। नेक्स्ट हमारा देखिए, संस्कार की बात इसमें हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही थी? कि जिस चीज़ की जिसको आवश्यकता न हो, अगर उसको चीज़ दिया जाए तो उसके लिए वो चीज़ व्यर्थ है। तो आप लोग ऐसे चीज़ को दीजिए, ऐसे व्यक्तियों को दीजिए वास्तव में जिसको उस चीज़ की आवश्यकता हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धते आयु विद्या यशो और बल। संस्कार की बात किया गया है, अभिनंदन की बात किया गया है। अभिवादन शीलस्य नित्य है वृद्धोपसेविनः, कहा गया है कि सभी को प्रणाम करने वाले, अभिवादनशील, सभी को अभिनंदन करिए, प्रणाम करिए, सभी को प्रणाम करने वाले, नित्य वृद्धोपसेविनः, वृद्ध मतलब वृद्धों की, सेविना मतलब सेवा करना, तो सभी को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों की नित्य सेवा करने वालों को चत्वार तस्य वर्षे, 4 चीज बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। किसका? कि जो व्यक्ति सबको नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वृद्धों की नित्य सेवा करते हैं। आज हिंदुस्तान की एक परंपरा रही थी, यहाँ संस्कार था कि बड़ों की सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना। लेकिन जैसे ही लोग, कल्चर बदल रहा है,
शहरी जीवन यापन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का हनन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। यदि आप बड़ों की सेवा नहीं करेंगे, बड़ों का अभिनंदन नहीं करेंगे तो और वृद्धजनों की सेवा नहीं करेंगे, आपकी ये 4 चीज़ें कम हो, क्या आयु कम होगी। जैसे आपने कहा किसी से भैया प्रणाम करेंगे, भैया दीर्घायु, दीर्घायु मतलब लंबे समय तक जिए, यानी उस व्यक्ति की इच्छा कि आप और अधिक समय तक जिए। विद्या कहते ना भाई यशस्वी हो, यानी आपका यश हो, विद्या आप और अधिक ज्ञानी हो। जब ये चीज़ अगर आपको बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा बल। बल किससे बढ़ता है? आयु से बढ़ता है, विद्या से बढ़ता है और यश के साथ बल बढ़ता है। ठीक, तो देखिए अभिवादनशीलत्व, अभिवादनशीलत्व मतलब अभिवादन करने से, प्रणाम करने से। नित्य वृद्धोपसेविनः, नित्य मतलब डेली या रोज, वृद्धों की सेवा करने से, करने वाले, ठीक, यानी अभिवादन करने वाले और वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 चीज हमेशा बढ़ती है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बढ़ती ही जाती है। किसकी? जो अभिवंदन करता हो, प्रणाम करता हो, दूसरे का सम्मान करता हो और वृद्धों से बिना, जो वृद्धों की सेवा करता है। सबसे बड़ा सुख क्या है? वृद्धों की सेवा करना। एक चीज देखिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और कैसे करने? नित्य सेवा करनी चाहिए, चाहे दादा, चाहे दादी, चाहे जो भी हो, जो भी आपको वृद्धजन हो, उनको आपको मान और सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति जिस अवस्था में हैं आप युवा अवस्था में, तो युवा अवस्था, एक दिन आपकी भी वृद्धावस्था आएगी, आप भी उसके स्थान पर जब जाएंगे तो सोचेंगे अगर आपका भी कोई सेवा न करे तो आपको कैसे लगेगा। तो ये हुआ हमारा सुभाषित श्लोकों का अर्थ। ऐसे ढेर सारे श्लोक हैं जिसके बारे में कहा गया है, मनुष्यों के बारे में कहा गया है, सदोषा पुरुषेण इत हतव्या भूमि इच्छति निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्य शीघ्र शत्रुता। मनुष्य के 6 चीज़ हैं। मनुष्यों के बारे में कहा गया है कि इस संसार में ईश्वर चाहने वालों व्यक्ति को, इस संसार में ईश्वर चाहने वाले व्यक्ति को 6 चीज़ों का त्याग देना चाहिए। कौन कौन से? नींद, थकान, भय, क्रोध, आलस्य और धीरे धीरे कार्य करना। तो ऐसे देखेंगे आपके डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के सिलेबस में सुभाषित श्लोकों का प्रश्नवाचन है, अनुकरण वाचन है और उसका अर्थ है। तो हमने आपको 4, 5, 6 बता दिए हैं। आप अपनी बुक में देखिए और उससे अध्ययन, निरंतर अध्ययन करिए और इन सब चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करिए। यदि आप संस्कृत को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, न गंगा नहाना और न हरिद्वार जाना। ठीक, आपको कहीं नहीं जाना है। आप संस्कार को फॉलो करिए। ठीक, आप किसी दूसरे को कष्ट मत दिए। संस्कृत कहता है संस्कार अभिवादन तिलक। जब आप दूसरे के सामने झुकेंगे तो आपके अंदर वो मानवता आएगा, वो गुण आएगा। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति झुकता है वो आगे बढ़ता है और जो नहीं झुकता वो टूट कर वहीं गिर जाता है। ठीक, सिंपल सी बात थी। तो आप लोग आपकी किताब में कम से कम 25, 30, 40 सुभाषित वाक्य दिए होंगे, उनको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में भी उसको उतारने का प्रयत्न करिए कि वास्तव में जो संस्कृत में कहा गया है वो है कि नहीं है। देखेंगे वृद्धों की सेवा करना आज सबसे बड़ा गुण है। हमें वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? दूसरे का अभिनंदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे 4 चीज़ों का बल मिलता है। हम सब जानते हैं, सबकी आयु लंबी हो, सबको विद्या मिले, सबको यश मिले और सबके पास बल हो। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सुभाषित वाक्य आज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।